मैं जिनके लिए आप काफी मिनटों से कह लिया जाए प्रतीक्षारत हैं, जिनकी वाणी से हम सब लोग के हृदय में ऊर्जा पैदा हो जाता है, ऐसे आज के माननीय मुख्य अतिथि उच्च योगी आदित्यनाथ जी महाराज से निवेदन करता हूं कि हम सब लोगों को आशीर्वाद दें। उच्च महाराज जी। प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। होली के पावन पर्व पर आयोजन में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, दक्षिण भाग के संचालक शिव जालान जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोरख प्रांत के प्रचारक सम्मान्य श्री रमेश जी, सह प्रांत प्रचारक श्री सुरजीत जी, होलिकोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री मनोज जालान जी, सह विभाग संचालक श्री आत्मा जी, नंदकिशोर जी, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन जी, के महंत रविंद्र दास जी, काशी से पधारे सतवा बाबा आश्रम के महामंडलेश्वर महंत श्री संतोष दास जी महाराज, होलिकोत्सव समिति के आज की इस यात्रा में और इस उत्सव में धर्मावलंबी हजारों वर्षों की अपनी इस विरासत को होली जैसे पर्व के माध्यम से उल्लास और उमंग की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए इस उत्साह में अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस पर्व में भागीदार बन रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 90 वर्ष से अधिक समय से गोरखपुर में निकलने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक बार फिर से गोरखपुर वासियों के साथ मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों की वर्ष भर से इंतजार रहता है कि वर्ष में एक अवसर ऐसा आता है
माध्यम से समरस समाज की स्थापना का संदेश देते हुए अपने उत्साह और उमंग के साथ समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ते हुए अपने पर्व के इस उमंग को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। पर्व और त्योहारों की हमारी ये परंपरा बताती है कि सनातन धर्म शोक और संताप में नहीं, उत्साह और उमंग में विश्वास करता है, अस्तित्व में विश्वास करता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, सर्वे संत निरामया के इस भाव के साथ विश्वास करता है। जहां समाज सुखी होगा, समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा, वहीं पे उत्साह और उमंग होगा। और ये पर्व और त्योहार इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम सुरक्षित थे, समृद्ध थे, और इसलिए उत्साह और उमंग के साथ होली जैसे पर्व हमारे बीच में आए हैं। और जब कभी सनातन धर्म पर संकट आया है तो कोई ना कोई अवतार सामने आकर के नेतृत्व करके उन दुष्प्रवृत्तियों को, जो दुष्प्रवृत्तियां समाज के जीवन में कहीं में बाधक है, प्रगति में बाधक है, सुरक्षा में बाधक है, उन सबको जवाब दे करके अपने कार्य का विश्राम दे करके किसी न किसी एक पर्व के साथ हमें जोड़ करके हमारी इस जीवन यात्रा को उत्साह और उमंग के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। होली भी यही ऐसा पर्व है। और इस बार तो देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उसका उत्साह और उमंग तो और भी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। कल आपने देखा होगा अयोध्या में 495 वर्ष के बाद रामलला ने भी उस पूरे आयोजन में सहभागी बनकर के अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हम पर बरसाई है। और आज नरसिंह भगवान के शोभा यात्रा के साथ जुड़ने का अवसर फिर हमें प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उत्साह और उमंग के साथ हम लोग अपनी खुशियों को उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बोली आपसी बैरभाव समाप्त कर, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का, समतापूर्वक समाज की स्थापना का एक संदेश हम सबको देता है। जहां विभाजन होगा, आपस में समाज बटा होगा, और समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता। जो समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता वो उत्साह और उमंग के साथ ही शामिल नहीं हो सकता। एकजुट होकर के समतापूर्वक समाज की स्थापना करके कहीं कोई खामी है, छुआछूत की, अस्पृश्यता की, आपसी विभाजन की, उसको दूर करते हुए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर ये उत्साह उमंग लंबे कालखंड तक हमको मनाने का एक अवसर हमें प्राप्त होगा। एक और जहां उत्साह उमंग के साथ हमें जुड़ना है, वहीं हमें समाज के अंदर सभी को अपने साथ जोड़ना है। आपने देखा होगा इस उत्साह और उमंग के साथ हम छोटे बड़े का ख्याल नहीं रखते, सबको रंग और गुलाल लगाते हैं, शालीनता के साथ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किन्हीं कारणों से, पारिवारिक कारणों से वो व्यक्ति नहीं लगाना चाहता है, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम उसको अपनी खुशी के साथ उसके साथ बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वो अनिच्छुक है, हम जबरन भी नहीं करेंगे। और आज ये पर्व और त्योहार हमें इसी संदेश के साथ जोड़ने का कार्य करता है। मैं आज के इस अवसर पर जब हम लोग विकास और सुख और समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुए हैं, जब भारत एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, उन स्थितियों में पर्व और त्योहारों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ते हुए हम सबको आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। होली महोत्सव समिति के भगवान नरसिंह की इस यात्रा
आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे अपने संबोधन में प्रदेशवासियों को होली की बधाई देते हुए, और भगवान नरसिंह की किस तरह से भूमिका रही है उसको भी यहां पर अपने संबोधन में उसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो मंच से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई और अब से कुछ ही देर में भगवान नरसिंह की भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तो यहां पर लोगों में भी खासा उत्साह जो है वो देखने को मिला है। तो गुलाल लगाकर होली खेली। होली पर नरसिंह शोभा यात्रा का आयोजन है और इसको लेकर भव्य तैयारी है। सुरक्षा भी पूरी तरीके से चाक चौबंद। तो फिलहाल मंच पर अपने संबोधन के बाद अपने अगले पड़ाव की ओर, तो आपको बता दें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना है। मुख्यमंत्री की तरफ से अपने संबोधन में ये तमाम बड़ी बातें कही गई और जैसे ही उनका संबोधन शुरू हुआ वैसे ही मौजूद लोगों की तरफ से उनका अभिनंदन किया गया, उनको सुना गया और उत्साह जो है वो उनमें देखा गया। तो सनातन धर्म उत्साह में विश्वास रखता है। तो अयोध्या में रामलला ने होली मनाई। तो अपने संबोधन में उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और साथ ही प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। तो सीएम योगी के शहर में आज होली मन रही है। हर कोई रंग में सराबोर नजर आ रहा है और अब से कुछ ही देर में नगाड़ों की थाप के बीच भगवान नरसिंह की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आपको बता दें कि 1998 से लगातार इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि कोरोना काल के दौरान वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आज फिर जो है वो इस कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये शोभा यात्रा पूरे प्रदेश के लिए आकर्षण का केंद्र है। श्री होलिका उत्सव समिति के अध्यक्ष की तरफ से बताया गया है कि इस बार पहली बार कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रार्थना सभा में 150 स्वयं सेवक संघ के एक ड्रेस कोड में वो दिखाई देंगे, क्योंकि पूरा दारोमदार जो है वो शोभा यात्रा का उन्हीं पर होता है और सुरक्षा भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। फिलहाल ये मंच की सीधी तस्वीर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन दिया और इसके बाद अब भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा की शुरुआत उनकी तरफ से की जाएगी। इस शोभा यात्रा के बाद होली मिलन समारोह में भी वो शिरकत करेंगे। तो आज ये पूरा शेड्यूल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर के दौरे के तीसरे दिन रहने वाला है। तो पूरे जश्न और हर्षोल्लास के साथ अपने दौरे की शुरुआत मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में लोगों का जो उत्साह है वो भी दोगुना हो रहा है। भगवान नरसिंह की रंग भरी शोभा यात्रा का आयोजन अब से कुछ ही देर में जो शुरुआत है वो शोभा यात्रा की जाएगी। तो आज गोरखपुर में होली का जश्न जो है वो देखा जा रहा है। तो सभी प्रदेशवासियों को होली की बधाई यहां पर दी और कहा कि सनातन धर्म उत्साह में विश्वास रखता है और यही देखिए उत्साहवर्धक नजारा गोरखपुर में देखने को मिल रहा है। पूज्य महाराज जी के साथ रमेश जी भाई साहब, डॉक्टर महेंद्र जी भगवान नरसिंह जी के रथ पर आगे आरती करेंगे। शेष अतिथि बंधु अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। रमेश जी भाई साहब, महेंद्र भाई साहब, रथ छोटा है इसलिए हम यहीं से माननीय अतिथियों से आग्रह करेंगे